नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय रेवत। दोस्तों, गर्व से कहा करो जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, मुझे कमेंट में जरूर बताना सुनने के बाद में कि भाई अमित, तुम्हें कहानी लिखनी आती है नहीं आती? बताना कि मैं कैसी कहानियां लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, और ये कहानी पहला बताता हूं किसी सत्य घटना से संबंधित नहीं है। ये कहानी अंतरिक्ष में एक ग्रह है जिसको बोलते हैं ऋषि ग्रह। देखिए, मेरी कहानी का ग्रह है, ठीक है ना। तो उस ग्रह की एक कहानी है। वहां की व्यवस्था इस समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुकी है, ठीक, क्योंकि वो ऋषि मुनियों का ग्रह था भाई। उस ग्रह की व्यवस्था, और विशेष रूप से जहां वो ऋषि मुनि पैदा हुए थे, उस देश की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। असुरों का राज वहां पर चल रहा है। तो वहीं की एक कहानी है, धरती की कहानी ना समझो। मैं भी छोटा सा भाग बना रहा हूं, बाद में विस्तार से एक बड़ी ऐसी इस पे पूरी विस्तार से कहानी लेकर आऊंगा। कैसे वो ग्रह बना था, कैसे उसको किसने उस ग्रह को बनाया था, कैसे वहां पे जो है जीव जो वहां पे रहते हैं उनका क्या नाम, वो कैसे वहां आए, कैसे उनकी सभ्यता फली फूली, सब कुछ मैं बताऊंगा आगे चल के। उस ग्रह की पूरी कहानी आपको समझाऊंगा। तो ऋषि ग्रह की ये कहानी है। देखिए, उस ग्रह पर एक देश था, बड़ा ही अच्छा देश था। और उस देश के अंदर पहले के काल में बहुत अच्छे अच्छे मनुष्य रहा करते थे। सभी बलवान हुआ करते थे, सभी योद्धा हुआ करते थे, सभी के अंदर प्रतिरोध क्षमता बहुत ज्यादा होती थी। कोई रोगी नहीं होता था, कोई व्यभिचारी नहीं होता था। लेकिन काल ने ऐसा परिवर्तन किया, समय ऐसा फिरा, लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, विदेशियों ने आक्रमण शुरू किए और विनाश के कगार पर पहुंचने लगा। आगे समय बदलता गया तो वहां पर उस समय उस ऋषि ग्रह के अंदर, उस देश का नाम मैं आगे जब पूरी कहानी बताऊंगा, जब बताऊंगा कई चीजें मैं छोड़ूंगा भाई, ताकि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा तो रहे कि भाई उस ग्रह की बड़ी मजेदार कहानी बनेगी। तो वहां उस ग्रह पर जो वो देश था, उस समय वहां पर एक प्रोपगंडा चल रहा था। एक नकली बीमारी फैली हुई थी जिसके द्वारा लोगों की जानबूझकर हत्याएं की जा रही थी। वहां का सिस्टम ऐसा बन गया था कि उस बीमारी को इतना बड़ा चढ़ा के वो लोग बोल रहे थे कि लोग बाग, क्यों, ज्यादातर व्यक्ति व्यभिचारी हैं, ज्यादातर व्यक्ति दिल के कमजोर थे वहां पर। तो वो डर डर के भयभीत होकर उनकी श्वासों की गति का बैलेंस बिगड़ने लगा और वो मृत्यु को प्राप्त होने लगे। फिर वहां पर अजीब अजीब नियम वहां की सरकारों ने बनाए, जो वहां के कर्ता धर्ता थे उन्होंने बनाए, बिल्कुल अजीब अजीब बेढंगे नियम जिनका कोई सिर पैर नहीं। वहां पे उसमें लिखा कि भाई कोई यदि अपनी बैलगाड़ी में जा रहा है, भाई बैल वहां पे भी तो देखिए गोवंश और इस प्रकार के प्राणी हर धरती पे ईश्वर बनाता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी पर जा रहा है तो उसे एक पन्ना अपने नाक पर लपेटना जरूरी है। क्यों? यदि उसने नहीं लपेटा तो उसकी बैलगाड़ी को भी वो रोग हो जाएगा। अकेला बैठा है तब भी यदि ऐसा नहीं करेगा तो उस पर पूरे जुर्म, पूरा अत्याचार, सब कुछ उस पर होगा। अब उस काल्पनिक देश में आगे हम पहुंचते हैं तो किसी का विवाह हो रहा था। तो उस विवाह के अंदर वहां पर जो विवाह करवाने वाले व्यक्ति थे उनको वो लोग देव कहते थे, ठीक। अब उनके अपने कुछ धार्मिक चिन्ह थे। तो वहां पर उस विवाह को देखकर एक अधिकारी आग बबूला हो जाता है। जो वहां का मुखिया था, उस क्षेत्र का जो भी था, वो आग बबूला हो जाता है। सोचता है कि इसने विवाह कैसे कर लिया ऐसी रोग में, ये क्या दुनिया को पूरे यहाँ पे लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। जबकि वो बेचारे कुछ तो वहां के नियमों को अपना रहे थे। लेकिन वो अधिकारी वहां पर अंदर जाता है और विशेष रूप से उस बड़ी उम्र वाले देव को, जिसे वहां के लोग देव बोलते थे, लात मारता है, उसको पीटता है। अब वहां के लोग बड़े ही जबरदस्त थे दोस्तों, क्योंकि पूर्व में हुए भ्रष्टाचार और अत्याचारों को देखकर, वहां के जो संविधान था, वहां का जो कानून था, उसको देखकर वो लोग समझ चुके थे कि तुम्हारा भला तुम्हारे राष्ट्र का कानून या यहाँ की कानून व्यवस्था नहीं कर सकती। तो उन्होंने समझ लिया कि अभी यदि हम यहाँ पर कोर्ट कचहरी करेंगे तो क्या होगा, ये अधिकारी छूट जाएगा, 2-4 माफी करके छूट जाएगा। लेकिन वहां पर दोस्तों ऐसा हुआ कि उन लोगों को इतना क्रोध आया कि उस अधिकारी की
टांग पे टांग धरकर उसको चीर कर दो फाड़ कर दी। जैसे भीम ने जरासंध को चीर कर फाड़ा था इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, जैसे भीम ने जरासंध को फाड़ा था, टांग पे टांग धरकर उसको चीर दिया था, उसी प्रकार उस काल्पनिक ग्रह के जिसकी हम बता रहा हूं वहां के मनुष्य ने उस अधिकारी को चीर दिया। बाद में कोर्ट कचहरियां हुई, केस चलने लगा, सब कुछ चलने लगा, और वो ऐसे ही अभी तक चलता आ रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचारी देश है, कानून व्यवस्था चौपट है, सब कुछ जर्जर है, तो कहाँ किसी को सजा मिलती है। तो पैसा है वहां पर तो वो बच जाते हैं। लेकिन ये काल्पनिक सत्य घटना जिसका संबंध ना जोड़ा जाए, ये मेरी बनाई हुई काल्पनिक कहानी है। और दोस्तों मुझे बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। उस ग्रह की पूरा मैं आपको बताऊंगा, वो ग्रह की रचना कैसे हुई थी, उस ऋषि ग्रह की, और सब कुछ मैं बताऊंगा आपको वहां के बारे में। आशा करता हूं कि आपको कहानी पसंद आएगी। तो जय श्री राम, जय रेवत।